हाँसी थे जी, दो बंदे तीन लग गए इन्हें पकड़ने के साथ। नो बोले भी तुम न भी मारूंगा जो मैंने पकड़ने की कोशिश करोगे तो। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हैं गांव बराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर, जहां एक देखा गया है गरीब फैमिली के साथ में बहुत ही भारी मार पड़ी हुई है। जिस बुजुर्ग आदमी को दो बच्चे हैं और एक छोटा बच्चा है, उसको पुत्र वधू, एक बेटा, एक बच्चा पेट के अंदर है 5-6 महीने का। और ऐसा हादसा हुआ है जो एक ही साथ तीन तीन की मौत हुई है, जो घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। एक हम यहाँ तीन तीन की जो मौत हुई है वो कैसे हुई है, क्या वजह हुई है, कितने घंटे पहले की बात है, और टोटल जानकारी हम या परिवार से लेंगे और आपके रूबरू करेंगे क्या सच्चाई इसमें, क्या क्या हुआ उनके साथ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार बाबू जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? रामधन है जी, रामधन जी, गांव बराने से, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पानीपत जी। लड़का मेरे तो आपको बच्चे कितने हैं सर जी? मेरे बच्चे दो लड़के हैं जी, 5 लड़की हैं जी, अच्छा, गरीब। हाँ जी, जो यो गुड़िया गुजरी है, ये पुत्रवधू है ना आपके? हाँ जी, हाँ जी, मेरे लड़के की बहू है जी। छोटे बेटे की बड़े बेटे की जी? छोटे की है जी, छोटे छोटे बेटे। जी। ये छोटे बेटे में जो बच्चे कितने हैं जी, पोता पोती? छोटे बच्चे पे दो, एक दो लड़के थे जी, एक लड़का गोद में था जी, एक गर्भवती थी जी। तो जी उसका भाई लेना आया था जी उसने। तो जी उसने चलते चलते घर से चले, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था जी, शाम के टाइम? शाम के टाइम थे जी। ये बरोबर के साइड में चढ़े ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर वाला दारू पी रहा था जी, उन्हें साइड मार दी अगले पहिए की। ट्रैक्टर वाला पता लग गया जी कौन था? ट्रैक्टर वाला जो बबैल का था जी, बबैल गाँव का जी, नजदीक गांव का ही है? नज़दीक गाँव का था जी। तो वो अरेस्ट कर लिया वो जी? अरेस्ट कर लिया जी पुलिस ने जी। घने आन कई घंटे के बाद अरेस्ट हुआ जी। जी से पार गाँव इकट्ठा हो गया, मदद करी जी। नहीं हमारे साथ तो कुछ भी नहीं था, जो हमारा गांव नहीं होता तो जी पूरे गांव ने धरना दिया जी, लेकिन डांट मारते रहे जी हुए। ये कै दिन पहले में घटना है जी? ये परसों शाम की घटना जी, परसों की घटना 14 तारीख है जी। तो जी हमारी कम कार्रवाई, कम 12 तारीख की बात है मतलब? 12 तारीख, 14 तारीख की है जी। आज थोड़ा हो गया। आज 16 होगी जी। तो परसों की बात है। परसों की बात है जी। तो साइड मार कर उन्हें ट्रैक्टर पेल दिया जी, फिर वो ट्रैक्टर बबाल गांव से लुक गया जी। फिर वो बिंजल साइड में जाकर पकड़ा जी, 3 की मौत कर गया जी वो, और धमकी भी दे गया जी उसके साथी, उसके परिवार के। इन मारे थे, धमकी भी दे रहे थे जी। मतलब आपकी पुत्रवधू भी, और ये बच्चा क्या साल का था? 1 साल का 1 साल का बच्चा भी, हाँ जी, और साथ में पेट में बच्चा था। पेट में मतलब ये तीन तीन की मौत होगी है, 3 की मौत होगी जी। और ऊपर से धमकी आ रही है। ऊपर से धमकी भी आ रही जी। कार्रवाई कम करी थी जी, 5-7 घंटे में हमारे द्वारा पुलिस भेजी जी। मुँह तकड़े मानस थे जी, जाटों का प्रोग्राम था जी सारा जी, लेकिन हम गरीब मानस हैं, कुछ कर नहीं पाए। बाकी प्रशासन आगा, मीडिया आगा हाथ पैर जोड़ कर हमारा ही केस वो आभाराई दर्ज हो चुकी है जी। बाकी हम हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करें, हमारी कुछ सुनाई करो जी। हम हाथ जोड़ कर विनती करें, गरीब मानस है जी हम, हमारे लिए दुख की मुसीबत घट रही है जी। सारा परिवार हमारा खाना पीना बंद हो रहा है जी, हमारा भी इतनी बुरी हालत हो चुकी है जी हमारे जी। जाहिर सी बात है, जो एक परिवार में से तीन तीन मेंबर एक बार में खप जाएंगे, मौत हो जाएगी उनकी, तो बाकी तो जो बचेगा रोने रोने में जाएगी, दुख में जाएगी। दुख में जाओगी जो, तो रोने रोने में चली जाओगी जी, मन मन जी। कोई उनकी दहशत में कोई और भी गुजर सकता है जी, माँ भी सासू भी। जो एक गुड़िया नाम क्या था पुत्रवधू का? मंजू था जी, मंजू जी। मंजू। और पोती का? पोते का नाम था अभी जी, पोते का नाम था अभी जो। अभी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो और लेने के लिए कौन आया था? भाई था उनका? भाई था जी उनका, भाई यही है? यहीं ही बैठे जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना शुभ नाम क्या है? राम कुमार जी। राम कुमार। ये जो सगी बहन थी आपकी? हाँ जी, हमारी भी सगी बहन है, छोटी बहन थी मेरी। आपसे छोटी थी? जी। कितनी उम्र थी गुड़िया की उसकी? उसकी 24 साल। 24 साल। तो जो है आप लोग यहाँ से ससुराल से उनके और अपने घर पे लेके जा रहे थे? हाँ जी, घर लेके जा रहा था, हमारे घर पे बच्चा हुआ था तो उसके उसमें लेके जा रहा था। जी। ये समय का फेरा कहें या किस्मत का दुख, इसको कौन टालता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और
किसकी मौत कहाँ लिखी होती है, किसके हाथ से होती है, ये सब ऊपर वाले का खेल है। किसी की समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन होने के बाद में जो इसको समझ लेगा ऊपर वाले की लीला को, वो तो है बुद्धिमान, बाकी नहीं तो सब इंसान ही है। ये गलत तो नहीं करे थी। ना बिल्कुल ठीक है। बाकी अपना खुद का भरोसा हमने नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता किसकी ज़िंदगी कितने समय की है, लेकिन एक बहाना होता है मौत का कि किसके हाथ से क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, फसल आई एक तो फसल पक के कटेगी, पूरी 80 से ऊपर जाने के बाद में मौत का इंसान का पछतावा नहीं होता। हमारे बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप दादा दादी, जो इस उम्र से में जाएंगे तो मरने के ऊपर एक तो लड्डू बांटे जाते हैं, 70वीं होती है, और एक सिवाय विलाप के कुछ भी नहीं आता था, परिवार रोता ही रहता है। तो वही कहानी यहाँ पर हुई है, जो 3-3 की मौत एकदम ही कच्ची फसल कटी है, बिल्कुल जड़ से ही फाड़ दी गई है ये। तो ऐसे हादसे को हम एक नहीं 3-3 की मौत कहेंगे यहाँ निर्मम तरीके से। जो एक पैतृक तरीका होता है भगवान का दिया हुआ, उम्र पूरी ठीक ठाक बीते, सही सलामत जाए, वो तो ज़िंदगी बितानी होती है। और ये ऐसे हाल में माँ बाप और भाई सिवाय दुख रो सकते हैं अपना, बस की बात किसी है कुछ नहीं है। और जो दूसरी बात, ये प्रशासन ने कोई ऐसा कोई फार्म मरा नहीं भरा जो रोड हादसे में क्लेम में आपकी मदद मिले, कोई याद नहीं दिलाया आपको कुछ? ये लोग कुछ नहीं, अब भराई दर्ज तो कर दीजिए, फिर फार्म वार्म का नहीं भेरा जी, करया के नहीं करया जी। ये लोग हमारी तो रोने पिटने में ही प्रोग्राम चल रहा, हम तो पागल हो चुके हैं जी सारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुड़िया प्रेग्नेंट थी और रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ये तो आ गया होगा ना? हाँ ये तो आ गया जी। ये एक डॉक्टर लिखेगा, लोकेशन आएगी, तो रोड क्लेम होना ये तय है, ये पास होना। वो कितना हुआ कितना नहीं, इस बात के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप अपने एरिया के MP MLA से, चिकित्सालय से जो फॉर्मेलिटी पूरी होती हैं वो लेके राय लीजिए। आप लोग कुछ न कुछ मदद मिलेगी आपको। और गांव के सरपंच से मिलिए, इसमें सरपंच कुछ न कोई आपकी हेल्प कराएगा रोड क्लेम के लिए। चिकित्सालय जो टीम होती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, FIR पूरी नथी फाइल करके कोई न कोई आपको सहारा मिलेगा इसमें। रही बात हमारा एक ही ये जो ट्रैक्टर वाला था, ये उनसे कोई ऐसा तो नहीं कोई आपको गिल्ला शिकवा पहले ऐसी कोई बात हो? हमारा कोई गिला शिकवा नहीं जी, हमने देखा भी कौन जी। तो ये तो एक एक्सीडेंट है जी। एक्सीडेंट तो देखो रोड पे बहुत सारे होते हैं और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसको खुंदक दुश्मनी शिकवा कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते जी, हमारे कोई खुंदस नहीं थी जी, बस नशे में था जी, साइड मार गया जी वो। फिर यहाँ था बाज चुका जी, बिंजल साइड में जाकर पकड़ा ट्राली ट्रैक्टर, बबाल गाँव छोड़ दिया। नशे में था ये दारू के नशे में था ये? दारू के नशे में था जी, साइड मारती जी। ये कितने की उम्र का था जो गाड़ी चला रहा था ये? यो 50 साल की उम्र का था जी, 50 साल की उम्र का था जी। बैल ट्रैक्टर छोड़ दिया डर में, यहाँ सीते जी 2 बंदे 3 लग गए इन्हें पकड़ने के साथ। नो बोले भी तुम न भी मारूंगा जो मैंने पकड़ने की कोशिश करोगे तो। फिर उनके गांव में जाए पीछे जी, उल्टे आगे डर दे भी गांव आ गया, इनका कदी मारी गलो पंगो हो जाए। फिर वहाँ गांव में ट्रैक्टर छोड़ के जी यू नूंगा वैदर से तने का नहीं बिंजल साइड में पकड़ा जी पुलिस ने जी, लूकने जा रहा था जी। तो जी इसने मानस मार के यू फिर भी लुकने की कोशिश कर रहा जी, थाने में भी नहीं पेश होया जी। तकड़ी पार्टी है जी, थाने वाले तो भी कह रहे नू कह रहे वे कह रहे जी हम गरीब बंदे हैं जी, बाकी ये सारा हम मिलिया माड़ा माड़ा सा जी, आगा भगवान करेगा जी। इनका नाम क्या है जो ट्रैक्टर चालक थे? इनके नाम रविंद्र, इन रविंद्र साध है जी जाटो में तो जी। रविंद्र साध। देखो उम्र के बड़े हैं आप लोग, काफ़ी बुजुर्ग हैं, 50 के करीब उम्र बता रहे हैं रविंद्र जी। ये जो गुड़िया गुजरी है, हम तो कहेंगे आपके बच्चों की जैसी थी है, क्योंकि आपकी 50 के आसपास है, ये 25 के आसपास है, तो बच्चे की जैसी है ये। अगर आज कहाँ से बहाना एक दारू का होता है, शराब पे रखी थी, बाकी हम ये भी कहेंगे शायद इनके सांस यहीं तक के थे। लेकिन थोड़ा हमारा ये कल्चर अगर दारू के ऊपर, नशे के ऊपर कंट्रोल रखे तो काफ़ी दुविधाएं कम हो सकती हैं।